इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ है देवेंद्र सैनी। ऑल इंडिया रैंक देवेंद्र की 14 है, बहुत अच्छी रैंक है। और देवेंद्र ओएनजीसी में पहले काम करते थे, गेट भी इन्होंने दिया है और काफी अच्छी रैंक्स इन्होंने सिक्योर करी है। 2022 में 166 रैंक रही, 2019 में 226 रैंक रही आपकी। तो देवेंद्र, आपने ओएनजीसी से 2020 में रिजाइन कर दिया और आपने क्लासरूम कोर्स भी किया है, फिर जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपने लिया, मेंस बैच भी आपने लिया और टेस्ट सीरीज वगैरह आपने की है। तो यस सर। एक क्वेश्चन सबसे पहले ये कि जो जॉब आप कर रहे थे 2020 में, उसके रिजाइन करने का क्या आपका मतलब जो यस सर। एस्पेक्ट था एक्चुअली कि सर, तैयारी नहीं हो पा रही थी आपकी, क्योंकि 2020 नहीं। में आपका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था यस। और 2021 में आपने इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए बट इंटरव्यू तक पहुंचे और 2022 में फाइनल आपका सिलेक्शन हो गया। सर वही मैं एक्चुअली प्रिपेयर कर रहा था, जॉब के साथ साथ भी प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन जॉब के साथ मेरे को इश्यू आ रहा था कि कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी जॉब में। मेरा आवर्स का ड्यूटी रहता था, 14 डेज आवर्स का। 14 डेज तो मिल जाते थे, लेकिन मैं जब शिफ्ट में रहता था 14 डेज, तो वहाँ पे मेरे को 1 घंटा भी नहीं मिलता था ढंग से पे करने का। इसलिए फिर मैंने जॉब के साथ तैयारी करी और फ्री भी नहीं निकला जैसे 2020 में मेरा। और इसमें फिर रेलवे भी चला गया था, फिर बहुत टफ हो गया था मेरे लिए तैयारी करना। तो मुझे लगा कि शायद मैं गलती कर रहा हूँ जॉब के साथ तैयारी करके, तो मैंने रिजाइन किया वहाँ से। और 2021 में ये मेरा मेंस तो निकल गया था, तो इस बार फिर मैंने कर लिया। हाँ, 2021 में मेंस मतलब जॉब छोड़ के तैयारी करना आपके लिए हाँ सर। काफी एक अच्छा डिसीजन मेरे रहा, लिए। क्योंकि हाँ, मेंस yes, आपका sir। क्लियर हो गया, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जनरली एक स्टूडेंट का जनरली एक क्वेश्चन होता है। लोग बोलते हैं कि जो 14 डेज वर्क और 14 डेज ऑफ होता है, ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप है जिसमें लोग फंस जाते हैं। तो इस बारे में जरा कुछ बताओ मुझे। एक्चुअली सर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वहाँ 14 डेज आपको मिलते हैं, वो 14 डेज पूरे नहीं होते। एक दिन आपको, 2 दिन ट्रैवल में निकल जाते हैं ट्रैवल आपके। में निकल तो जाता है, हाँ। ढंग से 12 दिन मिलते हैं। हाँ। और आप अगर ऑफिस जॉब भी करोगे तो आपको 8 से 10 दिन की छुट्टी वैसे ही मिल जाती है ऑफिस हाँ। जॉब में। समस्या आपकी सबसे बड़ी ये है, जो आप ऑन ड्यूटी में 14 डेज होते हो, तो बाहर हाँ। आप कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हो बाहर से। बहुत मुश्किल है। मतलब बाहर एक आपको फोन दिया जाएगा ऑफिस में, वहाँ लाइन लगी रहती है। हाँ। तो फिर वो सब दिक्कत आती है। अब तैयारी का कोई कर रहा है, फिर उसके लिए वो 14 डेज तो वर्क हाँ, जाते मतलब 14 डेज अगर आदमी वहां पे है तो फिर आदमी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और फिर आप जैसा आपने बताया 1-2 दिन ट्रेवल के, तो वो बचते हैं। जो है वो दस हाँ, बारह ये दिन आपके बहुत पास दिक्कत बचते हो हैं। गया है। हाँ। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जो 14 डेज ऑफ और 14 डेज वर्किंग बहुत बड़ा ट्रैप है। आदमी उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो अच्छा, आप ये बताइए कि जो प्रिपरेशन का आपका फेज रहा, उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आए और जॉब छोड़ने के बाद थोड़ा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इनसिक्योरिटी भी रहती है कि भाई एक अच्छी खासी, और ओएनजीसी ना बहुत लोगों का, जैसे मैं बात करता हूँ, इस साल भी गेट दिया लोगों ने, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं लोग प्लेस्ड हैं, बट फिर भी वो वेट कर रहे हैं कि ओएनजीसी की वही चीज है। जो जब लिस्ट निकलेगी तो उसमें अगर हो जाएगा तो वो शिफ्ट कर जाएंगे। तो एक हाँ। ड्रीम जॉब है कहीं ना कहीं ओएनजीसी, उसको छोड़ के फिर घर पे बैठना और फिर प्रिपेयर करना, तो कैसे आपने उस मेंटल स्टेट को संभाला? हाँ सर, एक्चुअली वो काफी टफ हो गया था। 2020 कोविड टाइम में चल रहा था उस टाइम। जॉब छोड़ना मेरे लिए बस उसमें पॉसिबल होता है अच्छा, कि मैंने आपने सोच। जॉब ये कोविड से पहले छोड़ी, कोविड आने से मैं कि कोविड आने कोविड के का पहले, मेरा कोविड स्टार्ट जो था उसका स्टार्ट 2020। बिफोर कोविड छोड़ दिया? हाँ, मिड ऑफ कोविड 2020। हाँ, कोविड फरवरी में आ गया था। फरवरी में आपने छोड़ा था? नहीं, जून जून 2020। अच्छा, जून, मतलब कोविड आने के बाद आपने छोड़ा। हाँ। तो ये तो फिर काफी और भी काफी बड़ा डिसीजन है, क्योंकि मतलब लोग तो चाहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी हो, कम से कम चीजें चलती रहे लाइफ में। सर डिसीजन मेरा पहले ही माइंड बना हुआ था। बस कोविड आ गया, वो कोविड की है, लेकिन मेरा डिसीजन बना हुआ था कि मुझे रिजाइन करना है। तो कोविड में क्या हो गया था, मतलब वहाँ करने लग गए थे। मुंबई में मेरा पोस्टिंग था, तो वहीं रह गए थे फंसे हुए। लेकिन एक चीज अच्छी है कि आपने जो अपनी प्लानिंग करी थी उस प्लानिंग के साथ आप चले। कोविड हाँ सर। बीच में आ गया, ठीक है, अनइनवाइटेड था और अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं ऐसी, तो हाँ सर। सेंचुरी में कभी एक बार होती है। तो लेकिन खैर अच्छा डिसीजन रहा आपका। देखो, जो
कहते हैं ना उसको कि डिसीजन सही है गलत नहीं होता, डिसीजन लेने के बाद आप उस पर क्या करते हैं। रिजल्ट रिजल्ट मैटर्स सर। हाँ तो वो आपके डिसीजन को सही या गलत बनाता है। और मेंस में जब मेंस की आपने तैयारी की तो आपने 2021 में भी क्लियर किया मेंस, और 2022 में भी क्लियर किया। तो मेंस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक बातें जो आपको हेल्प की हो, जो आप शेयर करना चाहें। तो मेरे लिए तो एक्चुअली मैं पहले कोचिंग कर चुका था, मेरे लिए मेन था टेस्ट सीरीज देना। जो मेंस की टेस्ट सीरीज होती है, जैसे मेडिस टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज्यादा टेस्ट दे सको ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि एग्जाम में आप जाते हो। मेरे साथ ये हो रहा था 2021 में, मेरे साथ जो हुआ, मेरा पेपर वन तो अच्छा हो गया था, 220 मार्क्स थे मेरे पेपर वन में। लेकिन पेपर सेकंड मेरा पूरा खराब हो गया था, 130 ही रह गए थे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था वहां पे। तो तैयारी तो थी उस टाइम, लेकिन थोड़ा सा वहां मेरा बिगड़ गया था। इस बार मेरा ये हुआ है कि मेरे दोनों पेपर एवरेज अबव हैं, दोनों के दोनों, इसीलिए फिर रैंक आ गया। वरना मैं शायद 2021 भी निकाल देता, वो बस मेरा पेपर सेकंड खराब हो गया था वहां, पेपर थोड़ा टू सा में अगर टेस्ट। थ्योरेटिकल भी चीजें रहती है काफी, तो वो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम रही है आपको। नहीं सर, मेरा क्या हो गया था, एक दो क्वेश्चन में मैं फंस गया था। एक, हाँ, ये चीज सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम एक दो क्वेश्चन में फंस जाते हैं ना, वहाँ पे उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। मैंने बस वहां गलती कर दी थी, मेरे को बाकी क्वेश्चन का टाइम नहीं मिला फिर। एक दो क्वेश्चन में मैं फंसा रह गया। वैसे टेस्ट सीरीज देने से ना ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम क्वेश्चन का सिलेक्शन समझ जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि कितना जज्बाती होना है किसी क्वेश्चन पे। हाँ, बस बस फिर ये रह गया था। हमारा क्योंकि जितना टाइम स्पेंड होता जाता है किसी क्वेश्चन पे, उसको छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। मैं और क्लास भी को कई मुश्किल बार होता बताता जाता भी है। हूँ कि 2011 में जब मैंने दिया था तो एक पहला ही क्वेश्चन मैंने किया था, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था वो, और उसमें 40 मिनट लग गए थे, और वो प्रूव करने वाला था क्योंकि हो नहीं रहा था, तो फिर हाँ उसको सर, छोड़ना बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए। तो यही हुआ था सर मेरे साथ भी। टेस्ट सीरीज देना इसमें कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज हेल्प देना करता सर है। मस्ट है। और मेंस के जो फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसमें आपको फुल पता लग टेस्ट। जाता है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन चूज करना है। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन चूज करना। अगर आपने सही क्वेश्चन चूज किया है तो आपका हो जाएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत चूज कर लिया, वो सारे क्वेश्चन पे इफेक्ट डालता है फिर आगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्री करूंगा मैं इस बात से, क्योंकि एग्जाम में ना टाइम बहुत कम होता है, जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स देख भी रहे हैं। तो एग्जाम में, मेंस एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। बहुत तो लिमिटेड होता है आप सर। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो आप जब लगा एक बार में नहीं आएगा, जब आप लगातार टेस्ट देते रहोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ जिससे कि मेरा पूरा टाइम मैनेज हो हाँ जाए, या सर। कैसा क्वेश्चन सेलेक्ट करूँ जिससे गड़बड़ हो जाती है। तो ये आपको एक्सपीरियंस से ही पता लगेगा। हाँ सर, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, इसमें एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होना चाहिए, क्योंकि ईएससी और यूपीएससी का कोई भी पेपर हो, उसमें एक पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। हर सब्जेक्ट को फिक्स कर रखे हैं उन्होंने क्वेश्चन, और हमेशा उस सब्जेक्ट के उसी नंबर पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी है। तो हम्म। मेरा जैसे पेपर सेकंड में सॉम टॉम वगैरह का फिक्स था कि इनके क्वेश्चन करने ही है। और तो मैकाट्रॉनिक्स जो जुड़ा है, मुझे नहीं लगता शायद उनके कोई क्वेश्चन ज्यादा करता होगा, तो वो सब छोड़ के ही आते हैं। तो वो फिक्स था कि अपने को सेक्शन वन करना है मेन, और सेक्शन हाँ, टू पे अपने को ज्यादा ध्यान देना नहीं है इतना, क्योंकि उसमें मैकाट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो होंगे नहीं किसी से। तो मेरा फिक्स रहता है। ये भी सही है, क्योंकि आप मतलब ये भी बोलते हैं लोग कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जंग की तरह होता है, तो आप सारे फ्रंट पे एक साथ नहीं लड़ सकते, आपको तय नहीं लड़ करना सकते। पड़ेगा कि कौन से फ्रंट पे लड़ाई करनी हाँ, है, किस पे और आपको उसमें फोकस पूरी, करना है। हाँ उसमें पूरी तैयारी के साथ फिर आप लड़िए। और जो आपने जैसे क्लासरूम कोर्स किया और जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह आपने दी, मेंस बैच किया, इसके अलावा आपको कितनी जरूरत पड़ी बाकी चीजों को पढ़ने की और क्वेश्चंस करने की। तो मेरे को एक्चुअली कुछ सब्जेक्ट्स में लगा कि बुक्स, जो स्टैंडर्ड हमारी बुक्स होती है ना, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में। कोचिंग आपको हेल्प करता है किसी सब्जेक्ट को समझने में। उसके बाद अगर आपको डीप में जाना है, तो आपको बुक्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग के बाद लिमिटेड टाइम होता है, उनको वही पढ़ाना होता है। लेकिन अगर आप बुक्स नहीं पढ़ोगे, तो गेट के अंदर, स्पेशली गेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं बहुत डीप में। ईएस में तो फिर भी पैटर्न फिक्स है कि उसी पैटर्न पे हर साल वो क्वेश्चन आते जा रहे हैं। गेट के अंदर आपको गेट निकालना है, तो आपको फिर डीप में जाना पड़ेगा। तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी, और मेन था मेरे लिए टेस्ट सीरीज। प्री प्री के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, मेडिसी की दी थी, तो 2017 में दी थी, 19 18 में लगातार मैं टेस्ट सीरीज दिया था 3 साल। तो मेरा तो प्री का तो ऐसा हो गया था कि अभी मैं प्री देने जाऊं तो अभी मैं प्री निकाल लूंगा। फिर तो टेक्निकल अभी पेपर प्री होते हैं दे रहे हैं, नॉट। इस साल का प्री दे रहे हैं आप। भरा है सर, फॉर्म तो भरा है। देखते हैं बाकी। भाई मैं प्री इस साल का का प्री तो दोगे तो बाकी बच्चों को एक सीट कम सोच के देखो सर, चलना अभी पड़ेगा। डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। एक्चुअली डिपार्टमेंट रैंक 14 है ना, तो इस बार सीटें वैसी आ गई हैं। हाँ, हाँ। डिपार्टमेंट जीएसआई मिलने के चांस मुझे लग रहे हैं ज्यादा। तो अच्छा, जैसे आप बुक्स से पढ़ते हैं तो एक ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन होता है लोगों का कि सर बुक्स से अगर हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
तो कोचिंग आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक समझ आपको किसी भी सब्जेक्ट की, आप जब कॉलेज से निकलते हैं तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ी होती चीजें लोगों ने, हाँ सर। वो एक बेसिक तैयारी आपको दे देता है। अच्छा, बुक्स आप पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक ऐसे पढ़ते रहे कि आप स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए रेफर करते रहे? एक्चुअली सर डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। जैसे मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पेज बाय पेज पढ़ी है। बाकी सब्जेक्ट जैसे हीट ट्रांसफर हो गया, थर्मो हो गया, उनको मैं जो कुछ कंसेप्ट रहते हैं वही पढ़ता हूँ। बाकी डीप में इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप पूरी बुक्स टाइम पढ़े। नहीं होता है। रेफरेंस के लिए मैं देख लेता हूँ। बाकी कुछ कुछ सब्जेक्ट मैंने पूरे पढ़े। ये यही मतलब है एक्चुअली में, रेफरेंस बुक का मतलब ही यही है कि आपके पास हम्म, पढ़ी है। जरूरी नहीं कि पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ो, क्योंकि उसमें लोगों की हिम्मत टूट जाती है। आप हम्म। रेफर कर सकते हैं, जब भी आपको प्रॉब्लम आए आप वो रेफरेंस। पर्टिकुलर हाँ टॉपिक सर। लेके आप हाँ आगे सर। बढ़ सकते हैं। तो अभी आप कहाँ हैं? अभी आप घर पे हैं अपने? हाँ सर, घर पे ही हूँ अभी तो फिलहाल। घर पे खुशियों का माहौल चल रहा है अभी कुछ दिन से? हाँ सर, खुशियों का माहौल तो है ही। मतलब रिजल्ट बताया, मम्मी सो ही रही थी। मम्मी तो मतलब कुछ ज्यादा ही हो गई थी। बस बाकी तो ठीक है, पापा सब खुश है अभी तो कि तो चलो ठीक अभी है काफी। आपने जैसे जब रिजाइन करके आए तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा और उनका कुछ सपोर्ट रहा आपको? एक्चुअली सर, घर वालों का सपोर्ट तो इसमें इम्पोर्टेंट था ही। मैं अकेला डिसीजन तो ले भी नहीं पा रहा था। मैं डिप्रेस ही था उस टाइम बहुत ज्यादा। हिम्मत तभी पड़ी जब घर वालों ने बोला कि चलो ठीक है, तू निकाल लेगा, देख ले एक बार करके। तो मैं कोई बात नहीं, अपना यही। मम्मी का मतलब काफी सपोर्ट रहा इसके अंदर। मम्मी ने तो मतलब बोले कि भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, तू अपना कर तैयारी। क्योंकि मैं काफी टाइम से तैयारी कर रहा था, नहीं निकल रहा था, और मेरे को करना था ये। कॉलेज के टाइम से ही मुझे पता था कि ये शायद एग्जाम है जो मैं निकाल सकता हूँ, और किसी का तो पता नहीं। गेट और ईएससी का पता था। गेट निकाल ही लिया था आपने अच्छी रैंक से, ईएससी हाँ बचा सर। हुआ था। ये तमन्ना भी आपकी पूरी हो गई। तो आगे आपका अभी ये जो किला फतेह किया है इसमें कुछ दिन गुजारने का आपका विचार है कि आगे भी एम्बिशंस हैं आपके? ये सर वन ऑफ द रोड्स है। फाइनल डेस्टिनेशन तो अभी शायद नहीं है। अभी आगे है, टारगेट्स अभी बचे हैं। शायद एक दो टारगेट ही है, इसके आगे कुछ होता नहीं है ज्यादा। उसका भी ट्राई करेंगे। ठीक है, आपने बहुत मेंस अच्छे से लिखा है, अच्छा स्कोर किया है, तो जो आगे टारगेट्स होते हैं ऑब्वियसली उसमें जरूर आपको हेल्प करेगा। देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड एक अलग से चीज थी जो मेरे को जनरली कैंडिडेट्स में नहीं मिली, वो ये है कि आप एक ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, उसे रिजाइन करके आपने प्रिपरेशन किया। जनरली लोग करते भी हैं तो रिजाइन नहीं करते, लीव ले लेते हैं या हम्म। साथ में प्रिपेयर करते हैं, बट ये काफी बोल्ड डिसीजन था और सही भी साबित हुआ आपका। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, और आपको आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई थैंक यू। थैंक यू सर। और धन्यवाद। थैंक यू सर।